जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस नाउन से भी किसी भी चीज़ की भलाई या बुराई या उसकी हालत या कैफियत मालूम हो तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे काइंडनेस, रहमदिली, फ्रेंडशिप, दोस्ती, पेन, दर्द, एंग्री, गुस्सा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ये किसी भी चीज़ की हालत, कैफियत, अच्छाई या बुराई बयान करते हैं। कायदा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है। दूसरा यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए, एन, दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब मश्क देख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तारीफ़ कीजिए और किस किस्म से है ये भी बताइए। तो ये तो नाउन की किस्म से है और इसकी तारीफ़ ये है कि किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई, भलाई या बुराई या हालत व कैफियत बताए तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नंबर 2, उसके इस्तेमाल का कोई कायदा बताइए। इस्तेमाल का कायदा ये कि हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है, इसकी जमा नहीं आती है। और दूसरा ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए, एन, दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नीचे दिए गए कुछ नमूने दिए गए हैं तो उनके मुताबिक इजरा करिए। नमूना क्या है? लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए कि ये एक कैफियत बता रहा है। पेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए कि ये एक कैफियत बता रहा है, दर्द की कैफियत को। जॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए कि ये खुशी की कैफियत बता रहा है। एंग्री नाराज़गी, गुस्सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए कि ये एक कैफियत बता रहा है। कोल्ड ठंड या ठंडा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए कि ये एक कैफियत बता रहा है। ऑनेस्टी ईमानदारी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए कि ये कैफियत बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।